प्रभु मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आइए आज हम कुछ समय मनन चिंतन करेंगे जकरिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया है और इस नाम का अर्थ यहोवा स्मरण करता है। यह बेरह का पुत्र था तथा इद्दे का पोता था। हम भी एक याजक के रूप में कार्य करते थे और उसके पश्चात परमेश्वर ने उसे नबी होने के लिए चुन लिया। इसका जन्म बाबुल में हुआ था। यह 538 ईसा पूर्व में जो जरुब्बाबेल के बंधुआई से यरूशलेम वापस आने लोगों में से एक थे। इन्होंने भी हगाई के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। पुराने नियम के किसी नबी ने इनके जैसा कार्य नहीं किया है, जो कि इतना कम समय पर जकरिया ने इतना काम किए। उसने मसीह के द्वितीय आगमन, उसके राज्य, उसके मनुष्यत्व, ईश्वरियत, उसके 30 चांदी के सिक्कों में से बेचे जाने और उसकी मृत्यु आदि विषय पर नबूवत की। इनका मृत्यु इस प्रकार था, मंदिर और वेदी के बीच ही इनका मृत्यु किया गया था। इस पुस्तक का लेखन काल इस प्रकार होता है। 6वीं शताब्दी में 520 ईसा पूर्व से 516 ईसा पूर्व इनका नबूवत काल माना जाता है। ये हगाई तथा मलाखी नबी का सामान्य काल माना जाता है, परंतु इसने उनसे लंबे समय तक सेवकाई की। जकरिया जब सेवकाई में आए उस समय पर वो जवान ही था। इससे संभवित ये प्रतीत होता है कि उसने 465 ईसा पूर्व से 424 ईसा पूर्व तक संचित प्रथम के। जकरिया ने इस पुस्तक के 1 से 8 अध्याय तक 500 ईसा पूर्व से 516 ईसा पूर्व में लिखे। बाकी 9 से 14 का लेखन काल 480 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व माना जाता है। इस पुस्तक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार होता है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम नगर तथा मंदिर को ध्वंस किया और यहूदियों को बंधुआई से अपने देश ले गया। नबूकदनेस्सर राजा के बाद कोई एक राजा आया, वो उसे कमजोर था। लगभग 50 वर्ष की बंधुआई के बाद 538 ईसा पूर्व में फारस का राजा साइरस ने यहूदियों को वापस यरूशलेम लौटाकर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति प्रदान की। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लगभग 50,000 यहूदियों ने अपने घर पर यात्रा की और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने 2 वर्षों में वेदी तथा नींव का कार्य संपन्न किया। इसकी सफलता में सामरिया वासियों एवं अन्य पड़ोसियों को डर हुआ कि मंदिर के पुनर्निर्माण तथा यहूदी राज्य के शक्तिशाली होने से कहीं हमारे लिए राजनीतिक तथा समस्या कई सारे खड़े हो सकते हैं। अतः उन्होंने इस निर्माण कार्य का कठोरता से विरोध की और इस मंदिर कार्य को पुनः रुकवा दिया गया। 520 ईसा पूर्व में परमेश्वर ने हगाई और जकरिया को चुना, जैसे वे मंदिर के पुनर्निर्माण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित या जागृत कर सके। ये राजा द्वारा का शासन काल के दूसरा वर्ष चल रहा था। चारों ओर निराशा व्याप्त थी, सूखे और अकाल की स्थिति थी। पड़ोसी राज्य से खतरा था। ऐसी परिस्थिति में भी लोगों ने उन हगाई और जकरिया के बात सुनकर वे मंदिर कार्य के लिए प्रोत्साहित हुए और मंदिर कार्य का पुनर्निर्माण करने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य 516 ईसा पूर्व में पूरा किया गया और समर्पण किया गया। एजरा 6:15 से लेकर 18 में। इस पुस्तक की रूपरेखा इस प्रकार होता है। पहला, जकरिया के दर्शन, अध्याय 1:6 में। दूसरा, उपवास से संबंधित प्रश्न, अध्याय 7 और 8। इस पुस्तक की विशिष्टता इस प्रकार होता है। जहां हगाई की पुस्तक विशेष स्थान के लिए सीमित है, वहीं जकरिया की पुस्तक उस विशिष्ट समय से अंत के समय तथा उस विशिष्ट स्थान से लेकर संपूर्ण विषय के लिए इसमें दर्शन की बहुलता है। इसमें स्वर्गदूत द्वारा दर्शन का अनुवाद भी बताया गया है। फिर भी इसको संपूर्ण रीति से स्पष्टता रूप से समझाना इतना आसान नहीं है। हमें सच्चाई और ईमानदारी से चले, शांति बनाए रखने की हम पूरा प्रयास करें। इस वचन से प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।